नमस्कार साथियों। हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी बात करने वाले हैं एचएलओ ऐप में जब आप लोग एंट्री करते हैं तो इस एचएलओ ऐप के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें कि आप लोगों से पूछा जाता है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु प्रश्न संख्या 7 ही है। इसमें आप लोगों को कई प्रकार के ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसमें कि लिखा रहता है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। पहले नंबर पे रहेगा आवास, नंबर 2 में रहेगा आवास सह अन्य उपयोग, नंबर 3 में रहेगा दुकान या कार्यालय, नंबर 4 में रहता है स्कूल या कॉलेज, नंबर 5 में रहता है होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि, नंबर 6 में रहता है अस्पताल डिस्पेंसरी आदि, नंबर 7 में रहता है फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि, नंबर 8 में रहेगा पूजा स्थल और नंबर 9 में रहेगा अन्य गैर आवासीय उपयोग और शून्य में रहेगा खाली। और इसके अलावे नीचे इस तरह का चेक बॉक्स बना रहेगा जिसमें कि लिखा रहेगा कि वास्तविक उपयोग दर्ज करें और नीचे उसके नीचे रहता है लॉक है और उसके नीचे रहता है संस्थागत है। तो इसमें कब और क्या चीज़ों को हम लोगों को सेलेक्ट करना है, आवास कब सेलेक्ट करना है, आवास सह अन्य उपयोग कब सेलेक्ट करना है, तो इसी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो है जनगणना मकान के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसमें कोड 1 जो आवास के लिए है, आवास के लिए कब यूज करेंगे, कोड 1 को कब यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कोड 1 को तभी यूज करेंगे जब जनगणना मकान का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य से किया जा रहा हो और उसका किसी अन्य उपयोग से कोई प्रायोजन न हो तो कोड 1 चुना जाएगा। यानी कि उस जनगणना मकान का जो उपयोग किया जा रहा है केवल और केवल आवासीय उद्देश्य से ही किया जा रहा है और उसका किसी अन्य उपयोग से कोई प्रायोजन न हो तो कोड 1 चुना जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आप प्रश्न संख्या 10 में यहाँ पर देखिए आवास जो है इसको 1 कब चुनेंगे, 1 तभी चुनेंगे जब उस जनगणना मकान का उपयोग केवल और केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो और उसका किसी अन्य उपयोग से कोई प्रायोजन न हो तो 1 चुना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात कर लें आएगा वे जनगणना मकान जो केवल आवास के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे झोपड़ी, अपार्टमेंट, कोठी, बाहर का मकान, आउट हाउस यानी तंबू, गैंगमैन की झोपड़ी, बंगला, सैनिक बैरक, वन रक्षक की झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, ये सभी चीजों को केवल केवल आवास के रूप में अगर प्रयोग किया जा रहा है तो हम लोग वहां पर कोड 1 चुनेंगे। ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि कोड 1 कब चुनेंगे। कोड 1 हम लोग तभी चुनेंगे जब उस मकान का उपयोग केवल और केवल आवास आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है, उसके अलावा किसी अन्य प्रायोजन में न किया जाए तो हम लोग वहां पर क्या चुनेंगे, आवास। आवास यानी कोड 1 चुनेंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, उदाहरण तो हो गया और अब बात करते हैं हम लोग कोड 2 कब चुनेंगे। हाँ, कोड 2 कब चुनेंगे, कोड 2 चुनेंगे यदि जनगणना मकान का उपयोग आवासीय उद्देश्य के साथ साथ एक या अधिक गैर आवासीय उद्देश्य जैसे क्लिनिक दुकान व्यायामशाला जिम आदि के लिए किया जा रहा हो तो ऐप में कोड 2 चुना जाएगा। ऐसे मामलों में गैर आवासीय उपयोग का विवरण जिसे आवास सह शब्द के साथ लिखकर दर्ज किया जाएगा। उदाहरण के लिए आवास सह सब्जी की दुकान, आवास सह क्लिनिक आदि। यदि सूची में उपयुक्त विकल्प उपलब्ध न हो तो विवरण टाइप करके दर्ज किया जाएगा। यानी कि इसमें जो कोड 2 तब चुना जाएगा आवास के साथ साथ में किसी गैर आवासीय उद्देश्य से उसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि आवास भी है और आवास के साथ साथ में सब्जी की दुकान भी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कोड चुनेंगे, कोड 2 चुनेंगे। यहाँ पर देखिए कोड 2 जो है इसके अंदर हम लोग क्लिक करेंगे और इसके अंदर में यहाँ पर जो है लिखना भी है आवास सह सब्जी का दुकान। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आवास सह सब्जी का दुकान। जो भी है सब्जी है तो सब्जी की दुकान लिखिएगा, सब्जी का दुकान। और उसके बाद जो है यहाँ से आप आगे बढ़िएगा, जो भी है आवास सह सब्जी की दुकान हो तो वो लिखना है, आवास सह क्लिनिक हो तो वो लिखना है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर कोड 2 चुना जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर समझेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आएगा आवास सह किराना दुकान, आवास सह कपड़े की दुकान,
आवाज़ फल की दुकान, आवाज़ सब्जी की दुकान, आवाज़ पान बीड़ी की दुकान, आवाज़ सिगरेट दुकान, आवाज़ जनरल स्टोर, आवाज़ दूध स्टॉल, आवाज़ स्टेशनरी दुकान, आवाज़ मिठाई की दुकान। इस तरह से आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, वहाँ पर चेक बॉक्स इस तरह जो है। तो यहाँ आप लोगों को बेहद आसानी के साथ स्पष्ट हो गया होगा। कोड 1 कब फिल करना है? कोड 1 तभी फिल करना है जब उस मकान का प्रयोग केवल और केवल आवास के रूप में किया जाता है, तब आप कोड 1 प्रयोग करेंगे यानी यूज़ करेंगे। और कोड 2 को कब यूज़ करेंगे? कोड 2 को यूज़ करेंगे आवास के साथ-साथ में किसी अन्य गैर आवासीय उद्देश्य से कर रहे हैं। जैसे दुकान रहने के साथ-साथ में, आवास के साथ-साथ में दुकान, कोई भी दुकान, चाहे किराना दुकान हो, पान बीड़ी का दुकान हो, और इस तरह से जो भी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या चुनेंगे? कोड 2 चुनेंगे। इसके आगे का जितना भी प्रश्न है, यानी कि यहाँ से जो है इस तरह का, वो हम लोग अगले वीडियो में दिखाएंगे, दुकान कार्यालय इस तरह का। चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें उम्मीद है यहाँ तक निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 7 में हम लोगों को इसमें आवास और आवास अन्य उपयोग के लिए क्या क्या चुनना चाहिए।